शमाल और आज मौजूद हैं हम नागौर के पालड़ी जोधा गांव में, जो कि राजस्थान में स्थित है। और इस वक्त हम मौजूद हैं मेथी के खेत में और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि मेथी की खुशबू कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान अपने मेथी और मसालों, ख़ास तौर से ज़ीरे के लिए बहुत ज़्यादा पूरे दुनिया भर में मशहूर है। उसका इस्तेमाल होता है खानों में, विदेशी खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं आजकल विदेशी मार्केट में देखा जाए तो। या तो कहीं ना कहीं साजिश का शिकार हो रहे हैं हमारे देश के किसान, या फिर कुछ किसानों की छोटी सी भूल की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हमारे भाव कम होते जा रहे हैं। हमें जो है अपनी लागत की बहुत ही कम कीमत मिल पा रही। लेकिन उसकी जो सबसे अहम वजह है वो है दवाओं का छिड़काव। किसान भाई बुरी तरह से दवाओं को छिड़काव करते हैं, तो जिसकी वजह से उनके मेथी से खुशबू जा रही है, पेस्टिसाइड्स की महक बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य भी ख़राब हो रहा है। और हमें जो है कहीं ना कहीं भारत की जो साख है वो भी ख़राब होती नज़र आ रही। इसके लिए हम बातचीत करेंगे अपने ख़ास मेहमान से। कृषि पर्यवेक्षक हैं ओम प्रकाश नगवारिया जी और सरवन मरुका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, दोनों से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं कृषि पर्यवेक्षक ओम प्रकाश जी से जानना चाहूँगी कि आखिर क्या वजह है कि किसान जो है इस तरह से पेस्टिसाइड्स डालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक है, और किसान इस बारे में जागरूक भी हैं कि पेस्टिसाइड्स नुकसान कर रहे हैं, फिर भी उनको डालना पड़ता है। हाँ हाँ मैडम, ये बात बिल्कुल सही है। किसान की मजबूरी भी है कि पेस्टिसाइड डालना, क्योंकि किसान को बढ़िया उपज लेने के लिए मजबूरी हो जाती है एक प्रकार की, और किसान को ढंग से अच्छी तरह भाव नहीं मिल रहे हैं। इस कारण पे ये मजबूरी है कि उपज बढ़ाए कुछ ना अपना खेती के, इसलिए पेस्टिसाइड और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। फिर भी किसानों को जानकारी होने के साथ में भी छिड़काव किया जाता है। इसी कारण किसान की मजबूरी के कारण ये छिड़काव हो रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। अब दूसरे नंबर पर बात है कि किसान को अपन को जागरूक करना चाहिए कि भाई इसके लिए इतनी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैविक खेती का ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए इसके ऊपर। गवर्नमेंट में जो भी जैविक खेती के ऊपर अनुदान दिया जाता है, जैसे छोटी यूनिट में जैविक खाद बनाई जाती है, उसमें किसान का जो भी प्रोसीजर है उसकी जानकारी अखबार के माध्यम से, जो भी हम भी हर बार मीटिंग में भी बताते हैं, तो किसान को ऐसी जानकारी के लिए पेस्टिसाइड को कम से कम यूज में लेना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती के लिए ध्यान देना चाहिए। अब जैविक खेती में जैसे छोटी यूनिट होती है, 10,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, उसमें छोटी यूनिट में किसान खाद तैयार करके काम में ले सकता है। और बड़ी यूनिट के लिए 50,000 रुपये गवर्नमेंट देती है, उसमें भी जो 3 यूनिट बढ़ती है उसमें भी अपने घर पे अपने खेत में आराम से खाद तैयार कर सकता है। और आने वाले टाइम में इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है पेस्टिसाइड कम करना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। कौन कौन सी चीज़ों से घर में खाद बना सकते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए। हाँ बिल्कुल सही बात है। अपन में जो भी अपना घर का कूड़ा है, करकट है, गोबर है, जैसे अपन 2-3 पशु रखते हैं उनका गोबर है, उनमें भी अपन केचुए छोड़ के अपन जैविक खेती के लिए खाद तैयार कर सकते हैं। और जैसे कोई भी अपन सामग्री यूज में लेते हैं तो उसके लिए अपन प्रोसीजर है वो टोटल समझाएंगे किसान को, और अपने जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। अब ये बात रही कि किसान अपने ये क्यों काम में लेता है पेस्टिसाइड, इसके लिए तो किसान वैसे जानकारी तो होती है, लेकिन किसान पूरा नुकसान के बारे में नहीं समझ पाता है, इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा दवा का छिड़काव होता है। बात तो ये कि बहुत से किसान जागरूक भी हैं, उनको पता भी है कि वो पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं और वो बहुत नुकसान भी करेगा। क्योंकि बहुत से गांवों में हम गए तो किसानों ने हमें ये बताया कि वो अपने लिए 1-2 बीघा ज़मीन पर अपने लिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं, लेकिन जो उनको मार्केट में बेचना है उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो किसान जागरूक ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी की कमी, उसमें जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, जो कि हमें जगाना ज़रूरी है। और MDH के माध्यम से, मार्केट टाइम्स के माध्यम से हमारा ये मकसद है कि किसानों में जागरूकता लाना, उनको शिक्षित करना और जिम्मेदारी का एहसास दिलाना कि आप जो कर रहे गलत कर रहे हो और आपको पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बंद करना चाहिए। तो ऐसी और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसान को पता तो है कि गलत कर रहा है, लेकिन वो शिक्षित नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल सही बात है मैडम आपकी, ये कि किसान आप खुद की खाने पीने के लिए कम से कम जितनी भी ज़मीन है उसमें 2 बीघा या 3 बीघा के लिए बिना DAP, बिना यूरिया, बिना छिड़काव की खेती कर सकता है। उसमें यदि गोबर खाद काम में लेके 3 या 4 बीघा अपन खाने के लिए जो भी मूंग बो रहे हैं, जो बाजरा बो रहे हैं, अपने जो स्वास्थ्य के लिए अपन के लिए इतना नुकसानदायक है, तो खाने की चीज़ों के लिए अपन को जैविक खेती जरूर करना चाहिए। क्योंकि किसान के पास में 30 बीघा ज़मीन है या 40 बीघा ज़मीन है, तो 5 बीघा ज़मीन में तो बिना DAP,
डीएपी, बिना यूरिया या बिना छिड़काव की अपन जो भी बाजरा है वो बाजरा बो सकते हैं। मूंग है दाल के लिए, वो बिना छिड़काव का कम से कम अपन को इतनी जैविक खेती तो करनी चाहिए। अब रही बात है किसान के लिए कि जानकारी के लिए, आजकल किसान जानकार भी खूब है, लेकिन क्या है कि थोड़ा तो जिम्मेदारी के कारण भी ये हो जाता है कि भी इतने ऐसा मतलब फसल के निकालने में दिक्कत आएगी या जो भी अपन एकत्रित कर रहे हैं उसमें लिए दिक्कत आएगी, तो इसमें किसान अनेक बार थोड़ा बहुत आलस भी कर देता है कि इतनी खेती अलग से कौन करेगा। लेकिन अपन स्वास्थ्य के लिए इतना जो भी नुकसान है तो उसके लिए आने वाले टाइम में अपन को ज़रूर करना पड़ेगा, ये बात है। जहाँ तक ज़ीरे की बात है तो ज़ीरे का भाव हमें 70,000 क्विंटल तक मिला था, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में, विदेशी बाज़ारों में हमारे जब ज़ीरे भेजे गए और उनके जो मानक थे, जो जिस तरह से उनको जब टेस्ट किया गया, उनको लैब में भेजा गया, तो टेस्टिंग में हमारे ज़ीरे फेल कर दिए गए। ये कहा गया कि उसमें दवाओं का छिड़काव इतना ज़्यादा किया गया है कि वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, पूरा का पूरा वो वापस आ गया। तो अब जो है किसान जो है 70,000 से 22,000 पर आ गए, 22,000 क्विंटल ज़ीरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं किसान इसके लिए जिम्मेदार है। तो आप बताइए कि ज़ीरे को कीटाणुओं से बचाने के लिए और कीटों से बचाने के लिए किसान भाई क्या करें? हाँ, जीरे के लिए अपन कीट से बचने के लिए अपन घर पे भी कुछ काढ़ा तैयार कर सकते हैं। जैसे कोई भी ड्रम है, जैसे आपने 200 लीटर का ड्रम ले लिया, उसमें नीम की पत्ती है, आग के पत्ते हैं, गुड़ है, जैसे मैदा है या गाय का गोबर है या गाय का मूत्र है, इससे अपन जो भी काढ़ा तैयार करेंगे 15 दिन के बाद में अपन इसी का जीरे में छिड़काव कर सकते हैं और इसमें ये पेस्टिसाइड के जे अच्छा काम करेगा। उसके बाद में जैसे सल्फर वगैरह है तो उसमें अपन छाछ का भी छिड़काव करते हैं, तो सल्फर ये छाछा बोलते हैं, वो भी आपके कम हो सकता है। तो अपन घर पे भी ये चीज़ें अपन तैयार कर सकते हैं और आने वाले टाइम में हर किसान को ये करना ही पड़ेगा। इस समय हम मेथी के खेत में मौजूद हैं। इस समय हम मेथी के खेत में मौजूद हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मेथी पत्ता पे जो है दवाओं का अगर वो छिड़काव कर रहे हैं तो कितनी मात्रा में करें और कब कब करें? हाँ, मेथी के खेत में जैसे खेत की स्थिति के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। जैसे मान लो कि ब्लाइट वगैरह है तो उसमें जैसे ब्लाइट की संख्या के हिसाब से करना चाहिए। जैसे मान लो कि काफ़ी किसान तो जैसे 550 लीटर का जो टंकी होती है वो 5 बीघा में या 6 बीघा में छिड़काव कर देते हैं, लेकिन इतना पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पेस्टिसाइड अपन करेंगे तो इसकी जो खुशबू है वो चली जाएगी। इसलिए अपनी आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे अपन घर पे काढ़ा तैयार करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मेथी पत्ता को कितने समय तक स्टोर किया जा सकता है? मेथी के जो भी मेथी है इसको अपन कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे तो लंबे टाइम तक अपन स्टोरेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसकी जो सुखाई है वो अच्छी तरह होनी चाहिए। यदि नमी की मात्रा नहीं है तो अपन लंबे टाइम तक स्टोरेज में अपन रख सकते हैं इसको। राजस्थान की जो मिट्टी है वो अभी भी उसमें जो है उर्वरक शक्ति बहुत ज़्यादा है, ये तो हम सभी मानते हैं, लेकिन किसानों ने इतना ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स मिलाया है कि धरती जो है कुछ समय में बंजर हो जाएगी। तो किसान भाइयों को ये इसकी जागरूकता बेहद ज़रूरी है, उनको ये बताना ज़रूरी है कि वो मिट्टी को, अपने गांव की मिट्टी को जो है बांझ कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के 3 मुख्य घटक जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं ताकि मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाए रखा जाए? बिल्कुल सही बात है, अच्छा क्वेश्चन किया मैडम ने कि अपन मिट्टी को बिना जानकारी के लिए बंजर बना रहे हैं। तो मिट्टी के सबसे पहले तो अपन मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। जैसे ही अपना कोई खेत है तो उसमें कम से कम अपन को 7 से 9 सेंटीमीटर नीचे से अच्छी मिट्टी लेके एक खेत के कम से कम 4 या 5 जगह से और सॉइल टेस्ट करवाना चाहिए, और खेत का पीएच वगैरह क्या आता है उसी के हिसाब से अपन को कोई भी उर्वरक है या कोई भी अपन काम ले रहे हैं तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से लेना चाहिए। एक किसान है ज़्यादा उपज लेने के लिए एक ही कम से कम 3 बीघा में 1 कट्टा डाल देता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसलिए अपन को सॉइल सैंपल करवाना चाहिए। मिट्टी की जांच के अनुसार आपको ये कोई भी चीज़ डालना चाहिए, और कौन मिट्टी के हिसाब से अपन को ये कौन सी मिट्टी है कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है वो टोटल कार्ड में बिल्कुल आएगा, ये बात है। एक होता है क्रॉप रोटेशन, यानी क्रॉप रोटेशन जो कि एक सीज़न में किया और अगले सीज़न में उसको उसकी पैदावार रोक करके किसी दूसरी क्रॉप को उगाते हैं किसान भाई। तो ज़रा क्रॉप रोटेशन
कितना ज़्यादा ज़रूरी है मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों को इसके बारे में डिटेल से बताएं। बिल्कुल सही बात है। ये क्वेश्चन एकदम सही है कि एक ही खेत में कंटिन्यू एक ही फसल बार बार अपन जब उगाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा बीमारी डिजीज बहुत ज़्यादा लगती है। तो कम से कम अपन जो भी खेत में फसल बो रहे हैं तो कम से कम उनका रूटीन है वो जीवन चक्र उसका चेंज करना चाहिए। जिस खेत में लास्ट ईयर जीरा हो गया तो उसमें अब की बार मेथी लगानी चाहिए। पिछले साल किसी खेत में गंवार था तो उसमें मूंग होना चाहिए। जीवन चक्र उसका चेंज होना चाहिए। ये बात है। कंटिन्यू लगातार एक ही फसल होने से कीट और रोग में ज़्यादा संभावना होती है। मैं चाहूंगी अगर किसान भाइयों का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत सारे किसानों के सवाल होते हैं, आप लोगों को मौका नहीं मिल पाता है पूछने का। आपका कोई सवाल है? कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई चीज़ की कंफ्यूज है तो आप जरूर पूछना। कोई भी दिक्कत है तो आप जरूर क्वेश्चन करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इनका क्वेश्चन ये भी सही है कि ज़्यादा यदि पानी का यदि ऐसे में बहुत ही ज़्यादा है तो उसके कारण से भी ये जीरे की जड़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम क्या कर रहे हैं, जो फार्म बोर्ड बनाते हैं खेत में बरसात का और ट्यूबवेल का मिक्स करके जो पानी देते हैं उससे इस चीज़ की दिक्कत तो दूर होती है। और जो खेत का पानी है वो तो अपन चेंज कर नहीं सकते हैं, वो तो पानी तो जो रहेगा रहेगा। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपन बारिश का पानी है उसको स्टोर करना चाहिए। जो ट्यूबवेल का पानी है उसको मिक्स करना चाहिए, मिक्स करके फसल को देना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने धरती को नशेड़ी बना दिया। जैसे हमें आदत हो जाती है नशा करने की, और एक साथ नशा नहीं छोड़ा जा सकता, धीरे धीरे छोड़ा जा सकता है। तो जिस तरह से आप लोगों ने मिट्टी में इतना ज़्यादा दवा मिला दिया ना कि मिट्टी को उस आदत को ख़त्म करने में कम से कम 3 से 5 साल लगते हैं। तो धीरे धीरे आप लोग दवाएं कम कीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप एक साथ जैविक खेती पर आइए, धीरे धीरे कम पेस्टिसाइड्स डालिए ताकि मिट्टी जो है उसकी आदी हो जाए। आप लोगों को मतलब जो नशे की आदत डाली वो छुड़ाना है। प्रेक्षक ओम प्रकाश जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और पालड़ी जोधा गांव में आए और किसानों को शिक्षित किया, जागरूक किया। हमारा जागरूकता अभियान एमडीएच के साथ मिल करके दूसरे शहरों में जाता है, दूसरे गांवों में जाता है, ताकि किसानों को हम शिक्षित कर सकें पेस्टिसाइड्स के बारे में और उनको बता सकें कि जिस तरह वो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं वो आने वाले समय में देश के लिए तो नुकसानदेह है, उनकी अपने स्वास्थ्य के लिए, उनके अपने परिवार को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अगले गांव में। फिलहाल मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।